दोस्तों, क्या आपको पता है आपको जीएसटी नोटिस कब कब मिल सकते हैं? आइए शॉर्ट में जानते हैं हम लोग कि किसी भी व्यापारी को जीएसटी के नोटिस कब कब मिल सकते हैं। जब कोई व्यापारी का जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 मिसमैच होता है। आप सबको बता दूं, जीएसटीआर 1 में जो आप सप्लाई डिक्लेयर करते हैं, उसी सप्लाई का जो टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट है आपको 3B में करना होता है। अगर दोनों में किसी भी प्रकार का मिसमैच है तो आपको ASMT 10 या जीएसटी DRC 01 के माध्यम से जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। जब आपका जीएसटीआर 2A और 2B मिसमैच हो, या फिर आपने जो आईटीसी जीएसटीआर 3B में क्लेम की है वो अगर आपका मिसमैच है, तो आपको जीएसटी नोटिस मिल सकता है। कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसी आईटीसी भी क्लेम कर देते हैं जो ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत होती है, और हम उसको क्लेम कर देते हैं 3B में, हमें नोटिस इस केस में मिल सकता है। अगर हम अपने जीएसटी रिटर्न समय पे नहीं भरते, या फिर हम अपने जीएसटी रिटर्न भरते ही नहीं है, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 या जीएसटी CMP 08 या जीएसटीआर 4 आप नहीं फाइल करते हैं, तो आपको REG 17 या REG 31 के माध्यम से जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। अगर आप कोई बहुत ज्यादा मात्रा में या सस्पिशियस रिफंड क्लेम करता है, तब भी आपको DRC 01 या RFD 8 में जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। ई-वे बिल अगर आप कंप्लायंट नहीं है, आपने गुड्स का मूवमेंट किया और आपने ई-वे बिल नहीं बनाया, तब भी जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, याद रखिएगा। अगर आपने जीएसटी को रिवर्स करना था, जैसे सेक्शन 37 या 37A के माध्यम के रूल के अंतर्गत आपको आईटीसी को रिवर्स करना था और आपने आईटीसी नहीं रिवर्स की, तब भी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, याद रखिएगा। ओके, उसके अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा हाई रिस्क ट्रांजेक्शन्स अगर फ्लैग्ड है, बेसिकली जैसे आपने बहुत ज्यादा ब्लैक लिस्टेड सप्लायर के साथ कोई ट्रांजेक्शन किए, तब भी आपको हो सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो दीज आर सम रेड फ्लैग्स जिनकी वजह से व्यापारियों को जीएसटी के नोटिस मिल सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके के इंटरैक्टिव शॉर्ट्स और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप कॉमर्स हब उदयपुर चैनल को सब्सक्राइब करिए।